Hello बच्चों, let's read the question. In a circuit, inductance L and capacitance C are connected as shown in the figure. A1 and A2 are emitters. When key K is pressed to complete the circuit, then just after closing key K, the readings of A1 and A2 will. तो क्वेश्चन में हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्टेड एज शोन दिखा रखे हैं. A1 और A2 क्या है? एमीटर्स है. अब क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे आप की को क्लोज करोगे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की हमें एमीटर्स की रीडिंग फाइंड आउट करनी है. अब देखो, जैसे आप की को क्लोज करोगे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. सो इनिशियली जो इंडक्टर है करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा. तो ये जो इंडक्टर है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की हमारा जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसे बिहेव करेगा. ये जो इंडक्टर है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ये R2 लगा हुआ है, ये एमीटर है. ये की को हमने क्लोज कर दी है. ये हमारी बैटरी है. और कैपेसिटर अपने थ्रू ये करंट को पास होने देगा और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. अब देखो यहाँ पे हमारा एमीटर लगा हुआ था A1. अब देखो यहाँ से जो करंट जाएगा, अब इस ब्रांच में कुछ करंट नहीं जा रहा, यहाँ पे करंट ही नहीं जा रहा, तो एमीटर की रीडिंग क्या आएगी? 0. जो A2 है वो 0 दिखाएगा बिकॉज यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. लेकिन जो A1 है इसमें करंट की रीडिंग आएगी. यहाँ पे जो करंट है वो मैक्सिमम है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है, जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा. जबकि जो इंडक्टर के थ्रू है ये ग्रोथ करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा, इसलिए यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, इसलिए ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है. और A2 की रीडिंग क्या हो जाएगी? 0. ठीक है. सो A2 की रीडिंग 0 हो जाएगी और A1 हमारा मैक्सिमम करंट शो करेगा. मैक्सिमम इन A1 एंड 0 इन A2. सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.